नमस्ते दोस्तों, आप लोग कैसे हो। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे। आज का जो टॉपिक है वो है एचडीपी पाइप के बारे में। तो इसके बारे में थोड़ी हम एज पर साइट कंडीशन, साइट पे क्या क्या होता है, कैसे इसका निरीक्षण करें, कैसे इसका इंस्पेक्शन करें, इसके बारे में थोड़ा हम जानकारी प्राप्त करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले किसी भी पाइप के लिए, कुछ भी के लिए सबसे इम्पोर्टेंट होता है कि वो बना कैसे, किस कोड को फॉलो करके बनाया गया है। तो सबसे प्रमुखता से हमको जानकारी प्राप्त करनी पड़ेगी कि किस कोड से, क्योंकि एज ए सिविल इंजीनियर हमें कोड के बारे में जानना ही चाहिए, क्योंकि सारे के सारा चीज़ें जो निकल के आती है सारे के सारी वो कोड से होती है। तो यहाँ पे कोड कौन सा यूज करके बनता है, 4984/2016, ठीक है। लेकिन अगर आप थोड़ा बेसिकली और जानना चाहेंगे तो 4984/1995 को भी पढ़ सकते हैं। तब दूसरी हो जाती है, कोई भी चीज़ें बनी तो उसकी टेस्टिंग कैसी होगी, हमारी मानक पे अकॉर्डिंग टू 20 कंडीशन पे उतरा है कि नहीं उतरा है। तो उसका जो कंडीशन, जो टेस्टिंग के लिए जो कोड होती है 2530/1963 है, ठीक है। और ये कोड तो मेन हो गया। फिर दूसरा हो गया, हम पहचानेंगे कैसे कि एचडीपी पाइप है। अब देखिए, एचडीपी पाइप जनरली दो तरह का मार्केट में अवेलेबल होगा। एक तो वाटर सप्लाई के लिए, ड्रिंकेबल वाटर, एक होता है जो सीवरेज के लिए। तो अभी जो हम बात करेंगे वो वाटर सप्लाई के लिए बात करेंगे कि जो यूज होता है। तो अब दो तरह की पाइपें हैं, तो हमारे मिस्टेक या फिर कॉन्ट्रैक्टर, मान लीजिए आप वाटर सप्लाई के सीवरेज के लिए ला के बिछा दिया, तो क्या वो ड्रिंकेबल वाटर के लिए सही होगा? नहीं होगा। जो पाइप, एचडीपी पाइप वाटर सप्लाई के लिए जो बनाया गया है, उसका जो मटेरियल यूज हुआ वो होता है, या मान लीजिए हुआ होगा, वो नॉन टॉक्सिक होगा, यानी किसी तरह से टॉक्सिसिटी पानी में वो नहीं डालेगा, केमिकली एक्टिव नहीं होगा। ये नहीं पानी का रिएक्शन हो गया, कुछ टॉक्सिक केमिकल उसमें फॉर्म हो गया और जाके ले दे के डूब गया। ऐसे भी कोरोना वायरस से सब प्रचलित है, तो ठीक है। तो इसीलिए तो दूसरी बात है कि नहीं होनी चाहिए। अगर वाटर सप्लाई की, तो वाटर सप्लाई के लिए जो एचडीपी, उसको हम पहचानेंगे कैसे, विजुअल इंस्पेक्शन में कैसे पता करें? तो उसके लिए सबसे पहले तो ब्लैक कलर का होना चाहिए। ये दोनों ही होता है, चाहे वो आपका सीवर के लिए हो या वाटर सप्लाई। लेकिन अब डिफरेंस कहाँ हो जाएगा, ये ब्लू स्ट्रिप, जो ब्लू स्ट्रिप का जो मार्किंग होता है उससे हम पकड़ेंगे। वो उससे कैसे पकड़ेंगे, देखिए उसमें 3 इक्वली स्पेस जो है ना, 3 स्ट्रिप होगी ब्लू कलर की, 3 mm विड्थ का, और जो उसका डेप्थ होगा 0.2 mm होगा, ठीक है। इसका फ़ोटो भी लाया मैं, आप फोटो के जरूर ये देख लेना आप, ठीक है। तो इसमें ये हो गया। और कहीं किसी किसी का 0.5 mm भी ठीक होता है। वो कब होगा, वो तब होगा जब पाइप का जो वॉल थिकनेस 10 mm से क्रॉस, यानी 10 mm तक या 10 mm रहेगा तो 0.2 mm होगा। और अगर 10 mm से क्रॉस होगा उसका, तो वो क्या होगा, 0.5 mm थिकनेस हो जाएगा, ठीक है। 0.5 mm थिकनेस हो जाएगा। चलिए, आपको इतना से ही काम चल जाएगा 0.2 mm से। फिर नॉमिनल डायमीटर, ये आपको पता ही होगा, ठीक है। एक नया टर्म आ गया, मेल्ट फ्लो रेशियो, ठीक है। ये क्या हो गया, मेल्ट फ्लो रेट। ये कितना से कितना होगा, इसका टेस्टिंग होती है, ज़्यादा डीपली में नहीं जाएंगे। ये फिर हो गया पीएन, ये क्या दर्शाता है, ये प्रेशर रेटिंग दर्शाता है, आपका कितना प्रेशर झेल सकेगा। नॉमिनल प्रेशर दर्शाता है, प्रेशर रेटिंग के लिए पीएन। अब पी क्या हो जाता है, पी दर्शाता है आपका किस रीजन से बना है। यहाँ पॉलीथिलीन पाइप है तो पॉलीथिलीन रीजन होगा, इसको पी से दर्शाया जाता है, ठीक है। फिर एक आपका लास्ट आ गया मोप, मैक्सिमम एलोवेबल ऑपरेटिंग प्रेशर। ये चीज़ें छोटी छोटी टर्म है, जान लो, इसके डीपली जानना नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट, ये आपका मैक्सिमम जो पाइप मार्केट में आप लोग यूज करोगे, ये दो, ये सब जल्दी नहीं यूज होता, लेकिन ये दो जनरली आप मैक्सिमम जगह यही पाइप देखोगे, ठीक है। ये बाकी आपका हो गया, सारे रेटिंग वगैरह है, अब देख लो, ठीक है। नेक्स्ट आप चलते हैं, नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। ये आपको देखो,
एक पाइप का मैंने अंदर का विजन दिखाया है, एकदम स्मूथ होना चाहिए, कोई ग्रुप्स नहीं होना चाहिए उसमें, कोई पैचेस नहीं होनी चाहिए, जब अंदर झाँकेंगे एकदम स्मूथ होना चाहिए, ठीक है। तो वो पाइप सही है। नहीं अगर स्क्रैचेज सॉरी स्मूथ नहीं है, पैचेस हैं, बबल्स हैं, कुछ भी ग्रुप्स हैं, तो वो पाइप यूज़ नहीं होगा, यानी मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है। और दूसरा जो अब देखो ये वॉल थिकनेस है, ठीक है, ये जो वॉल थिकनेस, ये जो कटिंग दिख रही है, जो पाइप काटा गया है, ठीक है, ये जो कट होगा ये पूरा ये भी स्मूथ होना चाहिए। ये स्मूथ नहीं हुआ तो मतलब गया, इसको भी स्मूथ करना ही करना है आपको, मतलब सॉरी दिखाई आप क्या करोगे, ये मतलब काटोगे तो दिखना चाहिए, नहीं दिखे बबल्स वगैरह पैचेज वगैरह है तो समझ जाइए पाइप में मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है। नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं क्या है। अब पाइप के ऊपर जो IS 20 का जो इंस्ट्रक्शन फॉलो किया जाता है वो देखो, आपका जैसे BOQ में P100 है, यहाँ भी P100 पाइप है तो ठीक है, PN10 है तो ठीक है, डाया जो है DN110 का आपका भी था और यहाँ भी है तो ठीक है, ठीक है। SDR वैल्यू एक नया चाहिए, स्टैंडर्ड डायमेंशन रेशियो, ये पाइप पे लिखा है यहाँ 13.6 है, इसका एक फार्मूला भी होता है, आप उस फार्मूला से भी निकाल सकते हैं, वो फार्मूला बाद में मैं बता दूंगा, ठीक है। यहाँ ये मैंने टाइप कर दिया, पाइप पे नहीं है, ये सब मैंने एक्स्ट्रा टाइप किया है फुल फॉर्म लिखने के लिए, ग्रेड ऑफ मटेरियल दिखा दिया, ये प्रेशर रेटिंग है PN, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट स्लाइड। अब देखिए वही विजुअल इंस्पेक्शन जो मैं बताया था, वही क्या है, इंटरनल सरफेस जो है एंड एक्सटर्नल सरफेस क्या स्मूथ होना चाहिए, क्लीन होना चाहिए, फ्री फ्रॉम ग्रूव एंड इफ डिफेक्ट्स वगैरह से फ्री होना चाहिए। फिर दूसरा जो है कट जो किया था, जो मैंने दिखाया था, ग्रूव नहीं होना चाहिए, इरेगुलरिटी नहीं होना चाहिए, स्मूथ कट होना चाहिए, कट जब होगा तो स्मूथ होना चाहिए, ऐसा नहीं कि उसमें पीछे जो होगा तो वो मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट कहलाएगा। तीसरी जो बात है वॉल थिकनेस की शुड बी परमिसिबल लिमिट, ये IS कोड के परमिसिबल लिमिट के अकॉर्डिंग होना चाहिए। आप कोड पढ़ लेना, कोड का मैंने नंबर दे दिया, डाउनलोड कर लेना, डाउनलोड कैसे किया है नहीं पता है तो मैंने दिया है, वो हो जाएगा, आप वहाँ वो वीडियो देख के कर लेना। अब देखिए प्रॉपर्टीज़ क्या हो गया, स्ट्रॉन्ग होता है तो हमारे पाइप का रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर लिया। पहला क्या स्ट्रॉन्ग हो गया, इसकी डक्टिलिटी ज़्यादा होती है, डक्टिलिटी ज़्यादा मतलब हो गया क्या फ्लेक्सिबल होगा, ये फ्लेक्सिबल मतलब होने में कि इसको कॉइल के तौर में आते, कॉइल के तौर में ले आने के मतलब ट्रांसपोर्टेशन हमारा ईजी हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद वेदर रेसिस्टेंस है ही, इकोनॉमिकल, सबसे ज़्यादा इंडिया में क्या है चीज़ होती है, इकोनॉमिकल चीज़ों की बिक्री ज़्यादा होती है, इसीलिए हम चाइनीज सामान के ऊपर डिपेंडेंट है, ठीक है। तो इसका मतलब हमको डेवलप करने के लिए जो अगर कोई पाइपलाइन डिज़ाइन करते हैं उसके लिए हमारा HDPE पाइप सूटेबल होगा। पांचवा बात है कोरोजन रेसिस्टेंट होता है, ठीक है। और छठा क्या लाइट वेट भी है। तो इतनी सारी और क्या केमिकल से ये एग्रेशन नहीं है, मतलब इससे अगर पाइप जाता है पानी अगर इसके थ्रू फ्लो होगा तो कोई केमिकल एग्रेशन नहीं देखने को मिलेगा, ठीक है। और नॉन टॉक्सिक मटेरियल से होगा तो इसलिए पानी जो जाएगा वो ड्रिंकेबल पीने के योग्य पानी हम इसके थ्रू गुजार सकते हैं। तो नेक्स्ट और चलते हैं, फिर क्या है कुछ टेस्ट भी परफॉर्म करेंगे, अगर हमारे ऊपर भी कोई हमारे साइट पे कुछ चीज़ें यूज हो रही है तो उसकी प्रॉपर टेस्टिंग भी होगी। तो इसमें 3 टेस्टिंग मेरी तरफ से कंपलसरी आप करवा लो, हाइड्रोलिक, डेंसिटी एंड ये ब्लू स्ट्रिप विथ एंड थिकनेस चेक, ठीक है। एड पर मैन्युफैक्चरिंग जो बोलता है जज पर IS कोड उसके अनुसार है कि नहीं। बाकी ये सारा जो रिवर्सन मेल्ट फ्लो रेशियो, कार्बन ब्लैक कंटेंट एंड डिस्पर्सन टेस्ट, ओवरऑल माइग्रेशन, ये सब वेल इक्विपेड जो लैब होती है वहाँ होगी, ठीक है। ये भी होता है, उसके लिए आपको भेजना पड़ेगा। इतना चीज़ ओके है, ये आप खुद से छोटा मोटा लैब में भी करवा सकते हो। नेक्स्ट चलते हैं, देखो अब जॉइंटिंग के बारे में। पाइप ये जॉइंट हुआ है, बट टाइप में जॉइंट है। इसमें जो है एक चीज़ ध्यान रखने वाली है, ब्लू स्ट्रिप का जो है ना एक दूसरे के आमने सामने होकर वेल्ड करिए। अब जो इसको इलेक्ट्रोफ्यूजन के थ्रू जो जॉइंट करते हो तो वो करवाओ। यहाँ पे देखो थोड़ा मिस्टेक है, पर कोई ज़्यादा मिस्टेक नहीं है, पर फिर भी एक्यूरेसी होनी चाहिए वर्क में अगर आप सुपरवाइज कर रहे हो। नेक्स्ट देखो, अब ये मशीन है हाइड्रोलिक टाइप में, इसे प्रेशर करके ज्वाइन किया जाता है। ये सारा छिलका दिख रहा होगा, इसको ज्वाइन करने से पहले ना ग्रूविंग की जाती है, मतलब थोड़ा स्ट्रिपिंग कर दी जाती है इसका जो इंड है, ठीक है। उसके बाद क्या किया जाता है, उसके बाद हीटर होता है एक, ये देखो इलेक्ट्रिक फ्यूजन हीटर है, इसी के थ्रू बीच में रख के दोनों साइड से गर्म करके फिर इस मशीन से हम प्रेस करके उसको ज्वाइंट कर देते हैं। आप वीडियो अवेलेबल है यूट्यूब पे, आप जाके देख सकते हैं हाउ टू ज्वाइंट HDPE पाइप।
नेक्स्ट देखिए, आप देखिए इसमें एक वीडियो में दिया था मैंने अलग से सैडल और फेरूल के बारे में, तो जाके आप वहाँ देख लो। ये सैडल है, ये फेरूल है, ये यहाँ से एमडीबी पाइप कनेक्ट हो गया है, ये एडाप्टर कनेक्ट हो गया, ये सैडल है और ये एचडीपी पाइप में कनेक्ट। आप जो देख रहे हैं ये चेक हो रही है डेप्थ कितना है। तो एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ हो जाती है कि डेप्थ को चेक करना, ठीक है। अब साइट पे जा रहे हो तो अगर साइट पे छोटा मोटा इक्विपमेंट लैब इक्विपमेंट अवेलेबल होता है, जैसे स्क्रू गेज है, पाइप का आप थिकनेस चेक कर लो एज पर रिक्वायरमेंट जो आपका है वो है कि नहीं। डाया चेक कर लो, जो लगाना था BAQ के ग्राइंडर उस डाया का पाइप लग रहा है कि नहीं, ठीक है। बर्नियल क्लिपर से और स्क्रू गेज से, और भी ढेर सारा इक्विपमेंट है, उसका बाद में मैं दूंगा, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट वीडियो अच्छा इन हो गया। फिर अब देखते हैं थोड़ी जो कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन वगैरह आता है, आपको इंटरव्यू में भी पूछा जाता है। कवरिंग कितनी होनी चाहिए, ये ग्राउंड लेवल हो गया, ठीक, ये ग्राउंड लेवल है, ये हमारा पाइप है। कवरिंग कितनी हो जाए, अगर पब्लिक रोड ट्रांसपोर्टेशन वगैरह है तो कवरिंग हमारा 1 मीटर होना चाहिए। अगर साइड एरिया है 1 मीटर है होना चाहिए। अगर साइड एरिया है तो 900 mm आपका ओके, ठीक है। तो कवरिंग हो गया। तो आप बोलेगा, आपको इंटरव्यू में पूछ सकता है कितना डेप्थ खोदेंगे, कितना गड्ढा खोदेंगे, डेप्थ का हाइट कितना होगा कि डेप्थ कितना होगा खोदने का। अगर 1 मीटर कवरिंग है तो आपका जो डेप्थ का कैलकुलेशन होगा उसमें पाइप का जो डाया है ये ऐड करना पड़ेगा। यानी अगर हम 4 इंच की पाइप लगा गए तो 1.1 मीटर यानी हम खुदाई करेंगे 1.8, दूसरा 1.1 मीटर। दूसरा बात हो गया कितना, आपको बोलेगा कि लमसम कितना हम चौड़ा खोदेंगे, तो उतना खोदेंगे जितना में हमारा लेबर वर्क कर लेगा, ठीक है। ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है, इसके बारे में बाद में बात करेंगे। और अब कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको जाननी चाहिए। अब जॉइंटिंग जो होता है पाइप का वो बट वेल्डिंग या इलेक्ट्रोफ्यूजन, अगर वही जो मैंने दिखाया था फिगर में आपको, अगर इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू जो हीट करके अगर ज्वाइंट करते हैं इलेक्ट्रोफ्यूजन वही कहलाता है, ठीक है। अब नेक्स्ट हो गया, एक चीज़ होता है थ्रस्ट ब्लॉक, ये इसके बारे में आप जानते हैं तो बताइए। और कुशनिंग क्या होता है, ये क्वेश्चन है आपके लिए। कुशनिंग क्या होता है, ठीक है, कुशनिंग क्या होता है, थ्रस्ट ब्लॉक क्या होता है, ये ठीक है। अब बताए थे कि SDR के बारे में बताएंगे। SDR स्टैंडर्ड डायमेंशन रेशियो इक्वल टू होता है पाइप का जो आउटर डायमीटर होगा, आउटर डायमीटर जो पाइप का होगा बट डिवाइड कर लो उसको पाइप का वॉल थिकनेस, वॉल थिकनेस से डिवाइड कर दोगे तो आपको SDR वैल्यू निकल जाएगा। तो मोटा मोटी 3-4 चीज़। अब जो लास्ट में जो टिप्स देना चाहता हूँ, अगर आप मान लो पाइप का काम हो रहा है तो आप क्या क्या चीज़ देखोगे। पॉइंट नंबर 1 में आप देखोगे डेप्थ चेक करोगे, वहाँ पे अकॉर्डिंग टू BOQ है कि नहीं, फर्स्ट। सेकेंड चेक करोगे आप, सेकेंड जो चेक करना है आपका पाइप का जॉइंटिंग सही से हो रहा है, क्योंकि मोस्ट ऑफ पाइप जो लीकेज आएगा आपका जॉइंट से आएगा, क्योंकि नंबर ऑफ जॉइंट ज़्यादा होते हैं, उस पर केयरिंग करना मुश्किल होता है। इसीलिए आप लेबर को ट्रेन करें कि अच्छे से हीट करके अच्छे से जॉइंट करो, मैकेनिकल प्रेशर देके, ठीक है। जॉइंटिंग पे ध्यान देना है। तीसरी बात जो है थ्रस्ट ब्लॉक, थ्रस्ट ब्लॉक ज़रूर दें, ठीक है। कहाँ देना ये बाद में नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। चौथी जो सबसे इम्पोर्टेंट, बैक फिलिंग जो करवाएं वो ढंग से करवा लें। अगर बैक फिलिंग मान लीजिए नहीं करें तो दुर्घटना का वो कारण, अगर रोड साइड से आपका पाइप जा रहा है, मान लीजिए खुदा न खास्ते कल को कोई गाड़ी व्हीकल का जो व्हील उस पर चला गया तो वो तो पलट जाएगा। तो इसीलिए कम्पेक्शन भी
बहुत ज़रूरी है, अच्छा से करना। बैक फिलिंग करके कंपैक्शन करना ज़रूरी है। एग्जावेशन तो हो गया 900 से 1 मीटर का, तो 1 मीटर जब पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन वगैरह है तो 1 मीटर का गड्ढा खोलेंगे, नहीं तो 900 mm का। वेल्डिंग हो ही गया, बट फील्डिंग या इलेक्ट्रोफिजन दो ही तरीके से होता है, ठीक है। और एक चीज़ है जो सॉरी SDR MRSNPN में एक रिलेशन होता है, वो आप पढ़ लेना कोड में जाके, ठीक है। इसी बारे में पढ़ लेना। बाकी जो 1 मीटर गड्ढा ही क्यों, एक सवाल आना चाहिए, 1 मीटर गड्ढा या 900 mm क्यों? देखिए इससे क्या होगा, आपका पानी का टेम्परेचर मेंटेन होगा, और दूसरा सबसे बड़ा पाइप का प्रोटेक्शन होगा। क्यों? एक अच्छा खासा उसको जो लोड डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हाइट मिल जाता है, ठीक है। तो लोड कैसे डिस्ट्रीब्यूशन ट्रेंगुलर होता है, बहुत सारा कुछ है, वो बाद में बात करेंगे कभी फ्री में। तो आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी लगी होगी वीडियो। और इस पेंडेमिक में अपना तो ख्याल रखना ही है, अपनों का भी ख्याल रखना है, जो कि आपके जैसे मम्मी पापा या फैमिली मेम्बर जो भी है उनका भी ख्याल रखिए। तीसरा, अगर आप साइट पे काम करवा रहे हो तो आपकी जिम्मेदारी बनती है लेबर वगैरह, टेक्नीशियन वगैरह जो भी है, टेक्निकल हैंड जो भी है, उसको आप प्रॉपर गाइड करो, अवेयरनेस फैलाओ, ताकि अपना भी अर्थव्यवस्था पटरी पे आ सके सब। ठीक है, धन्यवाद।